ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्तं ज्योति ओंकारं च विन्दते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्योभ्यो नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, सदगुरु तारन तरन मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। ये 27वीं नंबर की गाथा। यदि मिथ्या माया संपूर्णम लोक मूढ़ रतो सदा लोक मूढ़स्य जीवस्य संसारे दुख दारुणम। यदि ये जीव मिथ्या माया से परिपूर्ण होता है, जो मिथ्या माया में लगा हुआ है, सो लोक मूढ़ रतो सदा, वह लोक मूढ़ता में भी रत हो जाता है। और लोक मूढ़स्य जीवस्य, जो जीव लोक मूढ़स्य जीव संसार में बहुत ही दुखों को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि यदि यह जीव मिथ्या माया से परिपूर्ण रहता है और तो फिर हमेशा लोक मूढ़ता में ही रत रहता है। लोक मूढ़स्य जीवस्य, लोक मूढ़ जीव को संसार में घोर दुख भोगना पड़ते हैं। तो ये माया में उलझा हुआ जीव, ये निश्चित बात है कि लोक मूढ़ता में भी उलझ जाता है। क्यों? क्योंकि ये माया ऐसा ही है, ये माया भटकाने वाली है ना। इसलिए फिर जीव लोक मूढ़ता में ही रमता है कि देखा देखी। लोक मूढ़ता का मतलब देखा देखी, और जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसा खुद करना। क्योंकि इसके अंदर में माया में आसक्ति रहती ना, तो माया में आसक्ति के कारण ये भयभीत रहता है। तो लाभ के वास, लोभ के वास, है ना, या लोक लाज वास, ये लोक मूढ़ता में भी फंसता है। जो स्वयं का विवेक नहीं लगाते हैं वो बहुत दुख पाते हैं। इसलिए किसी चीज को, चाहे कुदेव हो, चाहे गुरु हो, चाहे कुधर्म हो, और चाहे देव भी हो और गुरु भी हो और शास्त्र भी हो, भगवंतों ने यही कहा है कि भाई कोई भी तत्व है, कोई भी चीज है, तो पहले स्व विवेक से उसको विचार कर लो। क्योंकि तुम्हारे पास विवेक है ना कि देव और अदेव के बारे में विचार कर लो, सच्चे देव कौन है और मिथ्या देव कौन है। गुरु के बारे में विचार कर लो, गुरु की क्या परिभाषा कही, और जो परिभाषा कही गई है उस परिभाषा का भी विचार करो कि जो देव होते हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो किसी वो देव हैं। इसके अलावा और कोई देव नहीं हो सकता। और देव कहीं बाहर में नहीं है, किसी देवालय में देव विराजमान या स्थित नहीं है। देव तो इस देह देवालय में ही विराजमान है। ये स्वयं से विचार करना। व्यवहार से तो वो हैं जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उपदेशी। निश्चय से इस देह देवालय में ही देव विराजमान हैं। ये विचार जब तक जीव नहीं करेगा तब तक इसको वास्तविकता का ज्ञान होने वाला नहीं है।
अगली गाथा में कह रहे हैं, लोक मूढ़ रतो जेने देव मूढ़ सदिष्टते पाखंडी मूढ़ संगानी निगोयम पतितम पुनः। लोक मूढ़ जो जीव होता है, लोक मूढ़ रतो जेने, जो जीव मूढ़ लोक मूढ़ता में रत है वो देव मूढ़ता को भी देखता है, पाखंडी मूढ़ताओं का भी संगति करता है और इससे इसको निगोयम पतितम पुनः, और निगोद में उसका पतन हो जाता है। तो जो लोक मूढ़ता में जो जीव रत है वो निश्चित है कि देव मूढ़ता को भी देखेगा, लोक मूढ़ता भी करेगा और पाखंडी मूढ़ताओं की भी संगति करेगा। पाखंडी का मतलब होता है जो खोटे गुरु हैं, है ना, उनका संग करेगा, क्योंकि वो पाखंड में ही फंसाने वाले हैं। तो पाखंड से प्रभावित होकर के वो किस में होगा, पाखंडता में भी फंसेगा। निगोयम पतितम पुनः, और इस प्रकार वह निगोयम पतितम पुनः निगोद में जाने का रास्ता बना लेता है। आगे कह रहे हैं, ये गृहीत मिथ्यात्व का बारे में बता रहे हैं। अभी तक तो अगृहीत मिथ्यात्व का चर्चा कर रहे थे गुरुदेव, अब यहां पर जो 27 नंबर की गाथा से ये गृहीत मिथ्यात्व में कैसे जीव फंसा रहता है ये बता रहे हैं। अनायतन मद अष्टम चा संकादि अष्ट दूषणम मन संपूर्ण जानन्ते सेवनम दुखदारम। अनायतन मद अष्टम चे, 6 अनायतन, 8 मद, संकादि, ऐसे 8 दोष जो कहे गए हैं, इनको सभी ये मल हैं, ये दोष हैं। सेवनम दुखदारम, जो जीव इनका सेवन करते हैं वे दारुण दुखों को प्राप्त करते हैं। 6 अनायतन है, तो 6 अनायतन कौन से हैं? अरे अनायतन 6 अनायतन, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनके मानने वाले, कुदेव के मानने वाले, कुगुरु के मानने वाले और कुधर्म के मानने वाले, ये 6 अनायतन हैं। 8 मद है, जाति मद, कुल मद, रूप मद, ज्ञान मद, तप मद, बल मद और जाति लाभ, विद्या, हाँ, और है, अरे अभी तो 4 ही भाई, 5 ही भाई, जाति लाभ, कुल, रूप, मद, बल, विद्या, अधिकार, 8 हो है ना। तो जाति लाभ, कुल, रूप, मद, बल, विद्या, अधिकार, ये 8 मद होते हैं। और संकादि 8 दोष, शंका, कांचा, विचिकित्सा, मूढ़दृष्टि, अनुभूवन, आस्तिकरण, आवात्सल और प्रभावना, ये 8 संकादि दोष हैं। ये सब मल हैं, मूढ़ता ये मल हैं, ये दोष हैं, है ना। इनके सेवन से क्या होता है, हमारे अंतरंग में दोष उत्पन्न होते हैं। 6 अनायतन का अगर अपन सेवन करेंगे, 6 अनायतन में रत रहेंगे तो इससे गुण प्रकट होने वाले नहीं, दोष ही प्रकट होंगे। 8 मद में रहेंगे तो इससे मत 8 करेंगे तो इससे दोष ही उत्पन्न होने वाले हैं। शंकादि 8 दोष रहेंगे, शंका रहेगी तो क्या होगा, मल ही उत्पन्न होने वाले हैं, दोष ही उत्पन्न होने वाले हैं। इस प्रकार यहाँ अगली गाथा और एक अंतिम गाथा कह रहे हैं मंगलाचार्य दोष संसार प्रवण की, मिथ्यामति रतो जैन दोषम अनंतानंत्यम शुद्ध दृष्टि न जानन्ते अशुद्धम शुद्ध लोपनम। जो जीव मिथ्यात्म में रत होता है, जिनकी मति मिथ्यात्मय होती है, उनको दोषम अनंतानंत्यम, उनके जीवन में अनंत दोष उत्पन्न होते हैं। वो अनंत दोषों के घर हो जाते हैं। शुद्ध दृष्टि न जानते, वे शुद्ध दृष्टि को तो जानते नहीं, आत्मा को तो जानते नहीं है। अशुद्धम शुद्ध लोपनम, वे अशुद्ध का शुद्ध का लोप करके और अशुद्ध में रत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो शुद्ध भाव का लोपन करके अशुद्ध में ही वह रत हो जाते हैं। ऐसा 30वीं गाथा में कह रहे हैं कि जो मिथ्यात्मति जिनकी है और मिथ्यामति में जो रत हैं, उन्हें के जीवन में अनंत दोष उत्पन्न होते हैं, ये निश्चित है। अनंत दोष उत्पन्न, मिथ्या इसलिए मिथ्यामति, विपरीत मति जो होती ना, विपरीत मान्यता जो होती ना, उन विपरीत मान्यता को तोड़ना जरूरी है। क्योंकि जब विपरीत मान्यता रहती है तो फिर तरह तरह की शंकाएं, आकुलताएं और भ्रम पैदा होते हैं।
और उस आकुलताओं में, शंकाओं में, भ्रम के कारण ये जीव के अंतरंग में अनंत दोष प्रकट होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि शंका जहाँ रहेगी वहाँ भय रहेगा, और जहाँ भय रहेगी वहाँ आकुलता रहेंगे, और जहाँ आकुलता रहेगी वहाँ दुख हो जाएंगे, है ना जी। इस प्रकार ये जो 30 नंबर की गाथा तक यहाँ पर संसार में परिवर्तन के कारण बताए हैं। आगे 3 गाथाओं में जो है वह सम्यक दृष्टि जो जीव होता है सत प्रकृतियों का अभाव करके सम्यक की व्याप्ति करता है। इस सत प्रकृतियों का यहाँ कथन करेंगे 3 गाथा में। और उसके बाद सम्यक दृष्टि जीव की दशा यहाँ बताएंगे 34 नंबर की गाथा से, और जो है 46 नंबर की गाथा तक कि सम्यक दृष्टि जीव की क्या दशा होती है, सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, ये आगे अपन बताएंगे। अभी इतना समय हो रहा है, अभी आपकी चर्चा यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो।